नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों गुड इवनिंग सभी को, जय श्री राम। जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोगों ने, दो ऐसे बंदे हैं जो मेरे प्यारे मित्र हैं जिन्होंने डिसलाइक किया है वीडियो को। जो भी वीडियो चलने से पहले, मतलब उनको पहले ही मालूम है कि वीडियो उनको अच्छा नहीं लगने वाला, और ऐसे लोगों को मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि वो लाइक करें। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उनको पहले चलने से पहले मालूम लग गया कि वीडियो में क्या आने वाला, अच्छा है नहीं है, तो फिर वो उनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छी बात है। तो लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं अपने आज की वीडियो को। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। तीनों के लिए ये विशेष प्रश्नों का वीडियो हमने बनाया है, और ये जो कंप्लीट एक PDF हमने तैयार किया है, जिसकी सहायता से हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है कम्प्लीटली, और इसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सभी वीडियो को लाइक कर दें आगे बढ़ने से पहले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन 1 है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, MS वर्ड, फोटो, वर्ड आर्ट या फिर कैलकुलेटर। मित्रों आप सभी के कमेंट्स में रेगुलर देख पा रहा हूं, और जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं उन सब ने लगभग यहां पर सही जवाब दिया है। पहले में क्वेश्चन नंबर 1 में A आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने A आंसर दिया उन सभी का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 में MS वर्ड। MS वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएं। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है, और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसमें सबस्क्रिप्ट का जो उदाहरण है वो नहीं दिया गया है। मतलब XX यहाँ पर नन ऑफ द अबू, दूसरा जो यहाँ पर अपना 4th आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब नन ऑफ द अबू, तो इसमें ये इसका आंसर रहेगा। क्योंकि सबस्क्रिप्ट जो होता है उसमें X के नीचे 2 लिखा हुआ होता है, X के नीचे 2 लिखा हुआ होता है, इस वजह से इसका ये आंसर इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ पर शो नहीं हो रखा है, तो इसको हम नन आंसर मानेंगे, जो कि ऑप्शन डी है। और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर लिखा होता है, अगर ये 2 जो लिखा हुआ है ये ऊपर लिखा होता है X के, तो सुपर स्क्रिप्ट होता है, नीचे लिखा होता तो सब स्क्रिप्ट होता है। इसका आंसर होगा लास्ट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है? MS वर्ड में यदि हमें हाइपरलिंक लेना हो तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। कमेंट करें रेगुलर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फटाफट से आपके कमेंट्स मुझे मिल पा रहे हैं। और दोस्तों इसका सबसे सही आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी। जिन विद्यार्थियों ने हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K बताई है उन सबका राइट आंसर है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ठीक है, किसी को विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल जो है आज हमने टेक्स्ट तैयार किया आप लोगों के लिए। कल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है, क्योंकि कम अगर अपना वीडियो का क्वालिटी हो जाता है तो उसमें फिर अच्छा नहीं दिखता, तो अब आपके कम क्वालिटी में भी अच्छा दिखेगा, ऐसा हमने इसको तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ड रेप का अर्थ क्या है? वर्ड रेप का क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों MS वर्ड में वर्ड रेप ऑप्शन होता है। वर्ड रेप का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं, और टाइप करते करते हम अंतिम लाइन तक चले जाते हैं, या फिर हम अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो कॉपी में जब हम लिखते हैं तो लिखते लिखते लाइन के लास्ट में चले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब लाइन खत्म वहाँ पर समाप्त हो जाती है, वहाँ से हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं आगे, और वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार MS वर्ड में भी होता है। तो ये जो अंत में हम पहुंचते हैं उसके बाद स्वतः ही अगली लाइन में आ जाते हैं, यही क्या कहलाता है? वर्ड रेप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों के दाएं मार्जिन को सीधा करता है, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ड रेप टेक्स्ट को
जो हम लिखते रहते हैं उसको स्वतः अगली लाइन में पहुंचा देता है। अगला प्रश्न है कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। कट, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, क्रमशः बतानी है आपको सीरियल वाइज। ऑप्शंस आपके सामने हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दूसरा है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एल और कंट्रोल सी। तीसरा है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एल और कंट्रोल सी। और चौथा है ऑल्ट एक्स, ऑल्ट सी और ऑल्ट वी। और मित्रों आप सभी को मालूम होना चाहिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी ने सही जवाब दिया है यहाँ पर लगभग। इसका सही जवाब है कट की शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल एक्स, कॉपी की होती है कंट्रोल सी और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन यहाँ पर ए जवाब दिया उन सबका सही जवाब है, मतलब यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल एक्स कट की, कंट्रोल सी कॉपी की और कंट्रोल वी पेस्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई यूजर खाली स्थान पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार में परिवर्तित हो जाता है। कौन से ऑप्शन पर जब हम माउस लेकर जाते हैं तो माउस का पॉइंटर हाथ के आकार में परिवर्तित हो जाता है। बताना है आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि हाथ के आकार में कब परिवर्तित हो जाता है जब हम माउस का पॉइंटर कौन से ऑप्शन पर लेके जाते हैं। तो आपको जवाब देना है यहाँ पर। और मित्रों मैं बताना चाहूँगा हाइपर लिंक पर ले जाने से माउस का पॉइंटर हाथ के आकार में बदल जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम चलते हैं। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में ऑप्शंस होते हैं फुटनोट और एंड नोट, और यहाँ पर पूछा गया है कि फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, पॉइंट के लिए, फिर लिस्ट के लिए। और मित्रों आप सभी को जवाब देना चाहूँगा फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग जो है रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। किसी भी शब्द का रेफरेंस पेज के अंत में या फिर डॉक्यूमेंट के अंत में देना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, फुटनोट या फिर एंड नोट का इस्तेमाल करोगे रेफरेंस के लिए। आगे हम चलते हैं। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए, आप अपने टेक्स्ट में इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं तो खालिस्तान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग हो सकता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में कौन से टैब में, एमएस वर्ड के कौन से टैब में इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ऑप्शंस हैं इंसर्ट में, होम में, पेज लेआउट में या फिर डेटा में। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब है होम में। होम टैब जो होता है इसमें आपके इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। ठीक है, होम टैब ऑप्शन बी जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है कहलाती है। मतलब एक ऐसी फाइल जिसमें प्रयोग किया जाता है किसके लिए, जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग किया जाता है जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो एक ऐसी फाइल जिसमें पहले से ही कुछ सेटिंग्स हैं डॉक्यूमेंट की तो उसे हम दोस्तों टेम्पलेट कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा टेम्पलेट। ठीक है, एक पूर्व निर्धारित फाइल जो डॉक्यूमेंट्स में पहले से सेटिंग्स होती हैं उसे टेम्पलेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी जानते होंगे वैकेंसी गुरु की जो वेबसाइट है उसका नाम है vacancy-guru.in। इस पर जाने के लिए आप गूगल में जाएं, सर्च करें वैकेंसी गुरु, आपको वैकेंसी गुरु वेबसाइट मिलेंगी जहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आरसीईटी से संबंधित। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इंसर्शन पॉइंट यानी कर्सर, इंसर्शन पॉइंट कर्सर को कहते हैं। कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। मतलब आपके पास मान लो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है एक, और बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में आप कहां पर जाना चाहते हैं, आप पहुंचना चाहते हैं सबसे पहले इंसर्शन पॉइंट जो है उसको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लाना चाहते हैं, सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आप करेंगे कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग। मतलब कंट्रोल प्लस होम जो बटन होता है इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर कर्सर को लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। जिन विद्यार्थियों ने बी जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। ठीक है, अगला हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। स्पेलिंग अगर चेक करना हो तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, कमेंट फटाफट कर दें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, फटाफट से जवाब दें। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ऑप्शंस हैं F7, F8, F9 और F1, और इसका सही जवाब है दोस्तों F7। जिन विद्यार्थियों ने स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की F7 बताइए उन सबका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन जो होता है वो कौन से टैब में होता है, जवाब देना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या फिर रिव्यू टैब। जल्दी से जवाब दें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों वाटरमार्क ऑप्शन एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब में होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है
प्रश्न नंबर 12 में उन सब का सही जवाब है, राइट आंसर है। पेज लेआउट टैब में क्या होता है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी पैराग्राफ की लाइनों के बीच अगर आपको स्पेस बढ़ाना है या फिर कम करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडेंट का, अलाइनमेंट का, लाइन स्पेस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों लाइन स्पेसिंग। मतलब आप पैराग्राफ में लाइनों के बीच स्पेस बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी जिन विद्यार्थियों ने बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का अर्थ क्या है। व्यू मेन्यू जो है इसमें एक ऑप्शन होता है स्प्लिट। इस स्प्लिट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, नई विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना, विंडो बंद करना, या फिर एक विंडो को दो भागों में बांटना। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों 14वें प्रश्न का सही जवाब है एक विंडो को दो भागों में बांटना। आप लोगों को मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, स्प्लिट जो ऑप्शन है, स्प्लिट जो शब्द है SPLIT, इस स्प्लिट शब्द का मतलब होता है विभाजित करना या फिर बांटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा स्प्लिट एसी का नाम। एक विंडो एसी होती है कि स्प्लिट एसी होती है। विंडो एसी होती है जो विंडो में लग जाती है, पूरी एक ही होती है। स्प्लिट एसी क्या होती है, जिसमें आउटर अलग होता है, ठीक है, और अंदर जो एसी लगता है वो अलग होता है। तो जो स्प्लिट होता है इसका मतलब होता है दो भागों में बटा हुआ। तो वैसे ही एमएस वर्ड में स्प्लिट का होता है मतलब कि यह डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांट देता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या फिर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मतलब आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी। जवाब दें। राहुल वर्मा का जवाब आया है, राहुल वर्मा, सुपरलिस्ट और देवी शंकर, रमेश, रतन और भी बहुत सारे बच्चे, अजय, देविका, बंसी, विकास, ऑफिशियल अकाउंट, दीपिका, खुशी, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो डेली क्लास में जुड़ते भी हैं, रेगुलर क्लास में रहते हैं। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने और खोलने के लिए शॉर्टकट होता है दोस्तों कंट्रोल N। बहुत ही सिंपल ऑप्शन था, जिन विद्यार्थियों ने बी जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कंट्रोल N इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल C किसका होता है, कॉपी का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल X होता है कट का, और कंट्रोल B होता है बोल्ड करने का। कंट्रोल B बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है। MS ऑफिस में जो वर्ड है, MS वर्ड है, MS वर्ड के अंदर जूमिंग साइज सबसे कम और सबसे ज़्यादा जूमिंग साइज कितनी होती है, बताएं फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने 10 और 100, 20 से 250, 10 से 50 या फिर 10 से 1000, मिनिमम व मैक्सिमम। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसमें चारों ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, मैं आपको सुधार करा देता हूँ। ऑप्शन C इसका जवाब रहेगा, पर इसमें ये गलती क्या है, 10 से 500, सबसे कम 10 होती है, अधिकतम 500 होती है, 10 से 500। तो यहाँ पर आपको एक सुधार कर लेना चाहिए, कुछ मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में। 10 से 500, सबसे कम 10 होती है, सबसे अधिक 500 होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो MS वर्ड में सबसे कम जूमिंग साइज 10 और सबसे ज़्यादा 500 होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। MS वर्ड में थेसोर्स टूल का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। MS वर्ड में थेसोर्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स के लिए, यानी पर्यायवाची विलोम शब्द के लिए, ग्रामर ऑप्शन के लिए, स्पेलिंग सजेशंस के लिए, या फिर इन सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा MS वर्ड में थेसोर्स टूल का प्रयोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए किया जाता है, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्दों के लिए किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन A जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है, सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, अच्छे से आप सीख पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम बनाने के प्रयोग में लिया जाता है। कॉलम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या फिर टूल। आपको नया कॉलम लेना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे। और दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है टूल्स का। अगर आपको अगर आपको कॉलम बनाना है तो आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या फिर MS वर्ड में लेआउट टैब होता है एक, जब हम टेबल पर काम करते हैं लेआउट टैब, तो लेआउट में भी जा सकते हैं, टूल्स में भी जा सकते हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, जैसा कि आपको लाइव का मालूम है कि 6:15 पर होती है, उससे पहले अगर आप फ्री रहते हैं, जब 6:15, 6:10 पर आप लाइव में जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए इनको। जब आप शेयर कर देंगे तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीच क्लास में आप शेयर करने जाओगे तो आप क्लास छोड़ दोगे, तो आप पहले ही शेयर कर लिया करो। ठीक है, क्लास में आप ध्यान से पढ़ा करो, बस रेगुलर आपको क्वेश्चंस की कमेंट्स आंसर आ रहे तो कमेंट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 19 है,
एमएस वर्ड में किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस बटन को दबाया जाता है? अगर आप सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, एक सेंटेंस को एक साथ सिलेक्ट करना है तो माउस तो बटन आप दबाओगे ही, साथ में कौन सा बटन दबाओगे? तो आपको जवाब मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है कंट्रोल बटन। कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करके आप सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी अक्षर को सुपरस्क्रिप्ट की बनाने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब कोई भी एक अक्षर है उसको शॉर्टकट, उसको क्या बनाना है? सुपरस्क्रिप्ट में बदलना है, सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो यहाँ पर इसमें जवाब दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। जो ये इक्वल वर्ड है ना, इक्वल, अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें प्लस के बाद भी प्लस आंसर आएगा, इक्वल की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस किसके लिए होता है? आपका सुपरस्क्रिप्ट के लिए। आपसे पूछा जाए सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? सबस्क्रिप्ट की, तो दोस्तों जवाब देना है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल इक्वल तो क्या होती है? सबस्क्रिप्ट की होती है, और सुपरस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग एक समान यानी एक समान लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए किया जाता है? कोई एक लेटर है समान रूप से, और हमने लेटर बनाया एमएस वर्ड में। लेटर बनाने के लिए बाद हम क्या करना चाहते हैं? लेटर बनाया और उस लेटर को हम बहुत सारे लोगों के साथ भेजना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है मैक्रोज, टेम्पलेट, मेल मर्ज या ऑटो सेंड। और आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, मेल मर्ज का प्रयोग किसी एक के लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐप 12 की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? F12 जो फंक्शन की का बटन है, F12, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जवाब दें, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट से जवाब दें। F12 का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस में किया जाता है? ऑप्शन है सेव एज डायलॉग बॉक्स में, स्पेलिंग ग्रामर में, चार्ट में, या फिर फोन डायलॉग बॉक्स में। और उसका सही जवाब है दोस्तों F12 जो बटन होता है इसका प्रयोग सेव एज के लिए किया जाता है। सेव एज अगर आपको करना है तो आप क्या दबाएंगे? F12 बटन दबाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? जवाब देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है, या फिर पेज मार्जिन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? और दोस्तों बताना चाहूंगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट यानी सीधा पेज होता है, लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज होता है, और ये क्या काम में आता है? पेज को सीधा और आड़ा करने के काम में आता है। पोर्ट्रेट सीधा पेज, लैंडस्केप आड़ा पेज, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। आपसे पूछा जाए कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार है? तो आप जवाब देंगे पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा ऑप्शन मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? मार्जिन अगर आपको बदलना है पेज का तो कौन से ऑप्शन का आप यूज करेंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार का, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, स्टैंडर्ड टूल बार का, या फिर हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स का? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा, अगर आपको पेज मार्जिन में बदलाव करना है तो आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने 24वें प्रश्न में बी जवाब दिया है उन सबका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किस व्यू में हेडर व फुटर दिखाई देते हैं? मतलब एमएस वर्ड में अलग अलग प्रकार के व्यू होते हैं, उनमें से कौन सा व्यू है जिसमें हेडर तथा फुटर दिखाई देते हैं? और उसका सही जवाब है दोस्तों नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, या फिर ड्राफ्ट व्यू। और इसका सही जवाब रहेगा, मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, प्रिंट लेआउट व्यू, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी बताया है उन सबका राइट आंसर है। मतलब प्रिंट लेआउट व्यू में हम हेडर फुटर को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, एग्जाम के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। एग्जाम जो है आपका 12 बजे से 1 बजे तक होगा। ठीक है, और एग्जाम में जो है एग्जाम होगा 1 बजे तक। 1 बजे बाद 1:15 पर हमारा वैकेंसी गुरु चैनल सब आपका जो है आंसर की चालू कर देगा, मतलब आंसर की अपलोड कर देगा। और आंसर की सबसे सटीक मिलाने के लिए आप वैकेंसी गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आंसर की का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आंसर की मिल जाएगी आपको एग्जाम के 15-20 मिनट बाद, यानी 1:15 पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो आपको क्वेश्चंस आंसर्स में, आप उस समय जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आंसर की मिल भी जाएगी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में।
MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। अब MS Excel के कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना। Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, और इसका सही जवाब है दोस्तों MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। ठीक है, कितनी सीट होती हैं? 3, जिनका नाम होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर नाम बदलना हो तो हम रीनेम सीट कर सकते हैं, नया सीट लेना हो तो शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F11। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27 है। आप सभी को यहाँ पर MS Excel से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। MS Excel 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार खालिस्तान में किया जाता है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है। मतलब MS Excel का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? MS Excel का प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जटिल गणनाओं में किया जाता है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों के लिए उपयोगी होती हैं। दोस्तों यदि आप आज नए हो लाइव में, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं जिनको मालूम नहीं है कि सर लाइव क्लासेस कब होती है, हमें एग्जाम के बारे में ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें कोर्स को परचेज करें। अगर आप वो कोर्स खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप हमारे वैकेंसी गुरु RCAT VIP मेंबरशिप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको PDFs वगैरह मिलती हैं, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी वहाँ पर। मतलब आपकी आराम से 90 के आसपास परसेंटेज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, इसे हम सीट कहते हैं। दोस्तों ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि MS Excel जो है, MS Excel में जो एक सीट होती है जहाँ पर सीधे कॉलम होते हैं और रो होती हैं, आडी जो होती हैं, वो रो और कॉलम मिलकर किसका निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब रहेगा रो और कॉलम से सीट का निर्माण होता है। ठीक है, वैकेंसी गुरु ऐप से संबंधित एक और जानकारी दूंगा। अगर आपको ऐप में कोर्स खरीदने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, जैसे आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा हो या किसी भी प्रकार की, तो आप पेमेंट अगर आपका हो गया और आपका कोर्स नहीं चल रहा है या फिर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वैकेंसी गुरु का आपके पास कॉल आएगा टेक्निकल टीम का, वो आपकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस में अगर किसी में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ हो $A $4, इसका तात्पर्य क्या होता है? डॉलर साइन का अगर किसी भी सेल एड्रेस में डॉलर साइन आ जाता है तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। आपको मालूम रहना चाहिए दोस्तों, किसी भी सेल एड्रेस में अगर डॉलर साइन का चिन्ह आता है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। खालिस्तान ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। खालिस्तान एक ऐसा नियम है जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए मदद करता है और इसका सही जवाब है दोस्तों गोल-सीक। गोल-सीक का प्रयोग वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता? यानी कौन सा कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल को जो है उसको नाम जब उसका रखते हैं तो उस समय उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब किसी भी फाइल के नाम में कौन सा कैरेक्टर नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेशल कैरेक्टर में ग्रेटर देन, लेस देन, कोलन या फिर ये वाला सेपरेटर जो साइन है, इन तीनों का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उस फाइल के नाम में कोई भी विशेष चिन्ह नहीं लिखा जाता। तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक डॉक्यूमेंट की पूरी सामग्री को आप क्या करना चाहते हो? सिलेक्ट करना चाहते हो एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा Ctrl+A। जिन विद्यार्थियों ने Ctrl+A जवाब दिया है उन सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आंसर रहेगा Ctrl+A। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। MS Excel 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MS Excel 2010 की टेम्पलेट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? मित्रों, MS Excel की टेम्पलेट फाइल का नाम .xltx होता है। ठीक है, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx और टेम्पलेट फाइल का होता है .xltx। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन 35 आएंगे पूरे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और 35 में से 14 प्रश्न आपको सही करने हैं पास होने के लिए। और मैं आपको एक जानकारी देता हूं दोस्तों, आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं, जितने भी अभी स्टूडेंट्स क्लास को देख पा रहे हैं सभी एक विश्वास रखिए, इनमें से एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। कोई माई का लाल जन्म नहीं हुआ किसी का ऐसा पेपर बनाने वाले का जो इन प्रश्नों के अलावा आपको प्रश्न दे दे और उसमें से आपको फेल कर दे। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको दोस्तों,
विश्वास रख लेना। और आप सभी, जैसे मैं कमेंट देख पाता हूँ, आप लोगों को तो फेल कोई कर ही नहीं सकता, इतनी अच्छी तैयारी आप लोगों की हो रखी है, बहुत अच्छे आप कमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है, कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ सकते हैं अपन, और दोस्तों GIF, JPG, वेव तीनों जोड़ सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कितना भी माइंडेड व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पेपर बनाने बैठ जाए, इन प्रश्नों से बाहर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ उनसे बाहर वो नहीं बना सकता। इतना मेरा भी कुछ 8-10 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रश्न कहीं से ला सकता हो। अगला प्रश्न आता है अपना पावर पॉइंट से संबंधित। स्लाइड संक्रमण जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा होता है? अगर आप स्लाइड पर संक्रमण यानी किसी प्रकार का एनिमेशन या फिर कुछ भी जोड़ते हैं तो कौन सा व्यू आपके लिए अच्छा रहेगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू या फिर नोट्स व्यू? और इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों स्लाइड शो व्यू। ठीक है ना, स्लाइड शो व्यू, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमेशंस हैं, कौन कौन से आपने एनिमेशन जोड़ रखे हैं, कौन से जो है इसमें इफेक्ट लगा रखे हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रस्तुति में यानी एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं? जब स्लाइड चेंज होती है पावर पॉइंट में तो उसमें कौन सा जो बीच में इफेक्ट लगता है उसको दोस्तों ट्रांजिशन कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि स्लाइड को पेश होने पर, स्लाइड से जब चलता है तो उनके बीच में, दो स्लाइड्स के बीच में जो अपने क्या आता है, विशेष इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसे हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्लाइड शॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है? स्लाइड शॉर्टर एक व्यू होता है, वो कौन से मेन्यू में होता है? दोस्तों सही जवाब इसका ऑप्शन है, जिन विद्यार्थियों ने व्यू, क्योंकि स्लाइड शॉर्टर एक व्यू है और व्यू जो होता है वो व्यू मेन्यू में ही होता है, तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही इजी सा सवाल है और ये इस सवाल का जवाब मैं आप सभी से मांगना चाहूँगा, आप सभी जवाब दें कमेंट में, मैं देख पा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहले जो जवाब देता है उसका नाम मैं कमेंट में पढ़ पाऊँगा। रेगुलर कमेंट्स मुझे मिल पा रहे हैं आप लोगों के, और इतना जो लाइक के रूप में आप मुझे प्यार देते हो उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले आंसर क्या आपको मिलेंगी। सबसे पहला जवाब आया मेरे पास पूजा बैरवा का, दिनेश यादव का, सिमरन, बंसी, अंजना, सिद्धार्थ, पलक, मुस्कान, राजत, ठीक है, रतन, और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। और इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर आपको प्रिंट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल P। जिन विद्यार्थियों ने कंट्रोल P यानी ऑप्शन ए जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो दृश्य में, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जो होता है इसमें निम्न में से कौन सा स्लाइड आगे नहीं बढ़ाएगा? मतलब स्लाइड आगे नहीं बढ़ाएगी, अगर आप कोई ऐसा बटन दबाते हैं तो उससे क्या होगा? स्लाइड आगे नहीं जाएगी। ऑप्शंस हैं माउस बटन, एंटर की, टैब की या फिर एस्केप की। और इसका सही जवाब है दोस्तों एस्केप बटन। कीबोर्ड का जो एस्केप बटन होता है ESC जिस पे लिखा होता है, और कीबोर्ड का पहला बटन होता है एस्केप बटन, जैसे ही आप दबाते हैं तो स्लाइड शो वहीं पे रुक जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104 बटन। आपसे पूछ ली जाए कि एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? जवाब देना है 104 बटन। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो आप कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? दोस्तों स्लाइड शो देखने के लिए F5 बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्लाइड शो चलाने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा F5 का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है। F5 का प्रयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है और स्लाइड शो को देखने के लिए भी किया जाता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से आप किसी प्रस्तुति में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मतलब आप स्लाइड शो में टाइम जोड़ना चाहते हो, ठीक है, टाइम जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रिहर्सल टाइमिंग बटन, स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड ट्रांजिशन बटन और उपरोक्त सभी। और मित्रों आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपको टाइमिंग जोड़नी है तो आप स्लाइड रिहर्सल टाइमिंग बटन का प्रयोग करेंगे। रिहर्सल टाइमिंग बटन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौजूदा प्रेजेंटेशन को में खोलने के लिए कौन सा बटन प्रयोग में लिया जाता है? मतलब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, कंट्रोल ए, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन और कंट्रोल एल। फटाफट जवाब दें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर विंडोज़ के किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको ओपन करना है किसी फाइल को तो आप शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल ओ। जिन विद्यार्थियों ने कंट्रोल ओ जवाब दिया वो सबका सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। पावर पॉइंट का उपयोग करके हम प्रस्तुति में चार्ट कैसे लगा सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन में हम चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे पावर पॉइंट में। ऑप्शंस हैं इंसर्ट में पिक्चर और उसमें चार्ट, इंसर्ट चार्ट, एडिट चार्ट, इंसर्ट चार्ट और व्यू चार्ट। और आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों इसका सही जवाब है इंसर्ट में चार्ट, यानी ऑप्शन सी जिन विद्यार्थियों ने बताया उन सबका राइट आंसर है। इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट में आपको चार्ट ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन में चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया इंसर्ट चार्ट यानी ऑप्शन सी, उन सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लेना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल डी और कंट्रोल एस। फटाफट से जवाब दें। नया प्रेजेंटेशन में नई आपको अगर क्या जोड़नी है, स्लाइड जोड़नी है, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, फटाफट से जवाब दें। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जितने विद्यार्थी देख पा रहे हैं फटाफट से लाइक कर दें आगे बढ़ने से पहले। और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस एम। जिन विद्यार्थियों ने कंट्रोल एन जवाब दिया ऑप्शन ए, वो सभी ध्यान से सुन ले दोस्तों। कंट्रोल एन का प्रयोग है, एन फॉर नेक्स्ट है ना, एन फॉर नई दिल्ली, न्यू, एन फॉर न्यू दिल्ली। यहाँ पर न्यू कंट्रोल एन जो है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग नई फाइल खोलने के लिए किया जाता है। पर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नई स्लाइड देने की, तो उसका सही जवाब रहेगा कंट्रोल एम, एम फॉर मुंबई। याद रखना है कंट्रोल एम यानी मुंबई का मीन होता है नई, आपको अगर स्लाइड खोलनी है, और कंट्रोल एन यानी नया फाइल खोलना हो तो। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में गलत आंसर कर देते हैं। आगे चलते हैं। पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या होता है, पावर पॉइंट के अंदर मोशन पाथ क्या है, जवाब देना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। एक स्लाइड पर वस्तुओं को स्थानांतरित करने की एक विधि होती है, यानी एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि होती है। दूसरा है एक प्रकार का एनिमेशन, प्रवेश प्रभाव होता है, एंट्रेंस इफेक्ट होता है, नहीं। स्लाइड को आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है, ये भी नहीं है। उपरोक्त सभी ये भी नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने पावर पॉइंट में मोशन पाथ का जवाब दिया है एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि, उनका सही आंसर है। मतलब मोशन पाथ से आप क्या कर सकते हो, किसी स्लाइड पर आइटम्स को मूव कर सकते हो, घुमाकर बता सकते हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है। ठीक है, स्लाइड पर मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आइटम्स को मूव करने के लिए मोशन पाथ का। एंट्रेंस इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, एंटर करते हुए दिखाना। बाहर जाने के लिए एग्जिट इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी दस्तावेज आप बुकमार्क में खाली स्थान बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। मतलब किसी बुकमार्क को आप दूसरे स्थान से संदर्भित करना चाहते हैं, रेफरेंस जोड़ना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। आपने एक जगह बुकमार्क बना लिया एमएस वर्ड में, अब आप उसी बुकमार्क का स्थान चेंज करना चाहते हैं, दूसरी जगह से उसको रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस हैं क्रॉस रेफरेंस का, हाइपरलिंक का, हेडर फुटर का, या फिर मेल मर्ज का। और इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट में बुकमार्क को आप दूसरी जगह पर उसका रेफरेंस जोड़ना चाहते हो तो क्रॉस रेफरेंस का आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रॉस रेफरेंस। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए जवाब दिया उन सबका राइट आंसर है क्रॉस रेफरेंस इज द राइट आंसर ऑफ 45th क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा करके हमने पूरे 45 प्रश्न इस वीडियो में पढ़े हैं। इसके बाद आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। आप सभी को कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आंसर की सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, 100% सटीक आंसर की प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद हम क्लास को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, अभी तक किसी का कोई प्रश्न आया नहीं है। दोस्तों आप सभी को एग्जाम से संबंधित जानकारी दे दूं, सभी को 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा। आपको कितने बजे जाना है, आपको वहां पर जाना है 11:30 बजे, 11:30 पर आपको वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी पहला प्रश्न पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यहां पर पूछा है क्या सर पेपर आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ भी, ऑन लाइव क्लास में आप समझते हो। फाइल्स डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए डिलीट का प्रयोग किया जाता है। हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, एमएस एक्सेल में सीट कितनी होती है, 3 सीट डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। और कोई प्रश्न सर, कंप्यूटर 4G या 3G, मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं आप।
हम टेलीग्राम पर हैं, बिल्कुल टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। आप व्हाट्सअप, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम खोलें, उसमें वैकेंसी गुरु सर्च करें, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं वैकेंसी ग्रुप में। यूटीपी फुल फॉर्म क्या है? ओटीपी पूछ रहे हैं या फिर यूटीपी पूछ रहे हैं? ओटीपी का प्रोनाउन वन टाइम पासवर्ड होता है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। और प्रश्न आपके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सर, MB आपका है क्वेश्चन जल्दी चल रहे हैं, कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रहा हूं। डीवीडी वर्सेटाइल डिस्क और वीडियो डिस्क दोनों। डीवीडी का प्रोनाउन वर्सेटाइल और वीडियो दोनों होता है। यूटीपी होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, एक ऐसा वायर यूटीपी वायर होता है जो अनसील्ड होता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर वायर होता है, अगर वो अनसील्ड है तो उसको यूटीपी कहते हैं। ओके, और कोई प्रश्न आपका? दोस्तों अब आप क्वेश्चनों का दौर इसी प्रकार चलता रहेगा, बस मैं यहीं पे क्लास को विराम दूंगा, आज की क्लास को। और एक बात याद रखना, 30 तारीख यानी कल, 1 तारीख और 2 तारीख की जो लाइव होगी वो बहुत ही शानदार लाइव होगी। उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और उसमें प्रश्न आएंगे आपके 85 पिछे प्रश्न आएंगे। तो इन लाइव को में जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को बोल दें कि अब जो लाइव क्लासेस होंगी आज के बाद, उन तीनों लाइव क्लासेस सेशंस को अच्छे प्रश्न आपके आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होंगे, पर मैं सारे प्रश्न इसमें 3 दिन में खत्म करना चाहूँगा। तो आप सभी 3 दिन जरूर जुड़े। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। आगे और कोई किसी का प्रश्न हो? एक बंधु पूछ रहा है सर CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ CCTV एक कैमरा, जो कैमरा होते हैं उन्हें हम CCTV कहते हैं। और CCTV का फुल फॉर्म बता देता हूं। CCTV होता है कैमरा सर्विलेंस टेलीविजन, कैमरा सर्विलेंस टेलीविजन, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। CCTV क्लोज सर्किट और कैमरा सर्विलेंस दोनों हो सकता है। क्लोज सर्किट भी होता है। क्लोज सर्किट मीन आप जिस सर्किट में हैं वो बहुत ही नज़दीक आपके हैं, आपकी निगरानी, मतलब आपको निगरानी में रखा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने 3 दिन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करनी है। हमारी टीम रेगुलर तैयारी कर रही है आप लोगों के लिए। वाईफाई का नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। बस एक बात आप ध्यान रखें, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, आप कहाँ से जाए? वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कहाँ से करना है? प्ले स्टोर से करना है, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय। सभी दोस्त जय श्री राम का कमेंट करके जरूर